अच्छा सर, हमने अक्सर सुना है कि मिड 20s में हमारा जो कोलेजन है वो कम होने लग जाता है, जिसकी वजह से हमारे चेहरे पे रिंकल्स आते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि जल्दी रिंकल्स ना आएँ या जल्दी हम एजिंग की तरफ ना जाएँ, तो जो लड़कियाँ अभी 20s में हैं, जिनका स्टार्ट हुआ है, वो क्या ऐसी चीज़ें करें? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हर बंदे की जेनेटिकली स्किन डिफरेंट है। बिल्कुल, जिस तरह हम शक्लें नहीं कहते, अब आपकी शक्ल वो कोई कह सकता है ये तुम तो अपनी अम्मी की तरह लगती हो। बिल्कुल। एक कोई कह सकता है नहीं नहीं अम्मी नहीं पप्पो पे गई है। एक हुँ, कहता है खाला पे। क्यों हम ऐसी बातें करते हैं? फिर किसी को कहते हैं इसका कद बड़ा लंबा है, ये चचा पे गया है। एक कहते हैं इसका कद छोटा है, ये पुप्पो पे चला गया। चेहरे की स्किन भी जेनेटिक है। ओके। हम लोगों की जो रिंकलिंग, अगर हर एक बंदे की 20 साल पे क्यों नहीं एंटी एजिंग की जरूरत पड़ती? तुम्हारी आपकी जितनी सहेलियां हैं जिनके साथ स्कूल कॉलेजेस में पढ़ी हो, तुम सारी एक लाइन में खड़ी हो जाओ, सबकी हुँ, स्किन डिफरेंट होगी। एग्ज़ैक्टली, एक ही एज है, राइट, तुम सबकी एज एक ही होगी। मैं ख्याल आप 18 19 20 साल की होंगी, यंग लगती हैं, इससे राइट। बड़ी नहीं है। अब आपकी सारी मैं लड़कियों को खड़ा कर दूं तो मैं क्या करूंगा? मैं पूछूंगा, मैं कहूंगा आपकी स्किन डिफरेंट है, उसकी एज एक ही है। क्या है? जेनेटिक्स। ओके, सबसे बड़ी बात है। उर्दू में क्या कहते हैं? मौरूसी। जेनेटिक्स को उर्दू में कहते हैं मौरूसी। मोरूसी, अच्छा, अब दूसरी बात, आजकल क्यों एंड इतनी जल्दी एजिंग हो जाती है शुरू 20 साल पे, 22 साल पे? बिल्कुल, स्ट्रेस बहुत है, एंग्जाइटी बहुत है, टेंशन बड़ी हो गई है। राइट। आप मुझे एक बात बताओ, आपके घर में छोटा आपका बहन भाई क्लास 2 3 4 में कोई नेफ्यू नीस हो, उसका बैग बक्सा, मुझे बैग उठा के स्कूल का दिखा मैं दो। तो नहीं उठा सकती। देखो ना, दैट इज़ लाइक सो हेवी। दैट इज लाइक सो हैवी। अब इतना प्रेशर बच्चों पे पड़ गया है। बिल्कुल, ओ लेवल्स में ओ जी स्ट्रेट एज आने चाहिए। मेरे तो जी 10 एज आए हैं, मेरे बेटे के 11 एज आए हैं, मेरे बेटे के 12 13 एज आए हैं। अब तो एज ही ले बैठते हैं वो और एज। हमें बिल्कुल वही ऐसे नहीं ही जान है। छोड़ते हमारी। फिर राइट, मेडिकल कॉलेजेस में दाखिल होना है, 99% दाखिला, वो जी 99 पे 92% पे सीटें खत्म हाँ, हो गई। आई मीन टू से बिल्कुल, कितना प्रेशर है। हमारी नानियों दादियों के, हमारे ग्रैंडफादर्स के, माँ बाप के ज़माने में कोई प्रेशर नहीं होता था। वो बिल्कुल। बैठते थे, कच्ची लस्सी पीते थे, दूध पीते थे, फ्रूट्स और जूसेस खाते थे, मक्की की रोटी, साग खाते थे। हमें अब घर में मेरे बच्चे होते हैं, मेरी वाइफ जो है ज़िम्मेदार हैं, तो उनके जब आता है वहाँ से देसी घी आता है तो स्मेल आती है, तो मेरे बच्चे कहते हैं मामा उठा के बाहर फेंके, आपने घर में गंद जमा किया हुआ है, हमें तो देसी घी से नफरत है। तो बच्चे अब बर्गर पिज़्ज़े शवारमे वो हाँ, खाने के ऐसे ही है। शौकीन हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स जितनी मर्जी दे दो। दूध का बात करो तो नाक बंद कर लेते हैं, दूध से स्मेल आती है मामा, दूध नहीं पीना। सो हमारे हैबिट्स चेंज हो गए हैं। बिल्कुल, आप अब क्या करती हैं? आपके बहन भाई, आपके फ्रेंड्स है, बाप माँ बाप, नहीं भी चलो आज तो बर्गर खा के आना है, आज पिज़्ज़ा खाना है, आज हम बाहर फास्ट फूड खाते हैं। घर के खानों का रिवाज खत्म हो रहा है, इसलिए स्किन पे एजिंग आ रही है। मैं क्या खा करता हूँ? फ्रूट, जूस, फल, दूध, दही, दालें, सब्जियां, मिल्क शेक, ये ज्यादा लो। सुबह उठ राइट, के गोरा जो है, कभी आप अगर कभी बाहर जाएं या गई होंगी, अगर गोरों को देखें, उनके कद होते हैं 6 6 7 7 फुट, गोरे चिट्टे, और बिल्कुल, 90 साल की उम्र में भी वो 60 साल के लगते हैं। सुबह उठ के वो योगर्ट लेते हैं, दही खाते हैं, सुबह उठ के वो बिल्कुल, जूस पीते हैं, उनका नाश्ता देखो जरा। सुबह उठ के बिल्कुल। वो फ्रूट्स लेते हैं, सुबह उठ के वो एग लेते हैं। हम लोग पराठे के पीछे लगे हुए हैं। हाँ, नान चने, हम नान हलवा चने, पूरी। हलवा पूड़ी। आप शहर के बिल्कुल, अंदरून चले जाओ, हरीसा निहारी सिरी पाए, हुँ, और यार हमने बाहर निकलने के नहीं निकलना। और क्या रीजन होती है? 30 साल की उम्र में हमें पहला हार्ट अटैक हो जाता है। बिल्कुल, हमारे आजकल यंग एज में क्यों हार्ट अटैक हो रहा है? आजकल वो राइट। सोशल मीडिया पे एक बड़ी वायरल हो रही थी हुँ, पिक्चर, आपने देखी हुई, एक टीचर पढ़ा रहे टीचर हैं। पढ़ाते वो हुए उनको टीचर, कार्डियक अरेस्ट हुआ यंग है। मैन, ही बिल्कुल, वॉज अबाउट 35, वो यंग, एक 35 साल का, 30 35, बिल्कुल। वो पढ़ा रहा है, बड़ा अच्छा पढ़ा रहा है, करते करते एकदम गिरता खत्म हो हाँ जाता है। जी, सो क्यों ये कार्डियक अरेस्ट होता है? रीजन क्या है? हमारी डाइट इम्प्रॉपर हो गई है। हम लोगों ने ये सिरी पाए, निहारी, हलवा पूड़ी, छोले नान, इतना घी हमारे अंदर जा रहा है, वो हमारी आर्टरीज को क्लॉग कर देता है, वहां क्लॉट्स और थ्रोम्बस बन जाता है। और 30 30 साल के बच्चे, 32 35 साल के लड़के लड़कियां, उनको हार्ट अटैक हो रहे हैं। सो ऐसे ही इस है। वजह से जो आपने बात की है कोलेजन की, वो बिल्कुल ठीक की है। स्ट्रेस नंबर 1 बड़ा बड़ा रीजन है। नंबर 2 एक और रीजन बताऊं, और जी, वो जी। आप एग्री करोगी, मोबाइल, सेल फोन। ये मोबाइल की बीमारी, रात को हम 3 बजे तक जागते रहते हैं, हाँ, ऐसे दो ही बजे है। तक जागते हैं, मोबाइल यूं रखा हुआ और उसी को देखी जाने, बस करी जाने। अब बिल्कुल, आंखें भी गई, दिमाग भी गया, और वो जो हम कर रहे हैं काम, हमारा सारा सिस्टम ही गया, ऑफ हो जाता है। ऐसे ही है। हाँ, तो यार मोबाइल का एक टाइम है, उस मोबाइल को यूज करो और उसको एजुकेटिव पर्पसेस के लिए रखो। हर वक्त गपशप नहीं करनी, चैटिंग हो रही है, उधर कर रही हो जी, ये हो रहा है, हंसी मजाक चल रहा है, हाँ और जी, रात को 2 2 बजे तक। दिस इज वेरी बैड। आप 11 बजे 10 बजे, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहबा हमारे रात को 7:30 खाना खाया,
9 बजे बिस्तर में लेटे, सुबह फजर के वक्त उठ गए, नमाज बिल्कुल, पढ़ी और नमाज पढ़ के फिर सारा दिन चल दो। हम तो ऐसे है, सोते ही फजर के वक्त हैं, तो हमने बिल्कुल। सुबह उठना खे है हमने। तो बात सबसे बड़ी ये है कि हमारे हैबिट्स बिल्कुल चेंज होते जा रहे हैं, खाने पीने की भी और वर्किंग की भी। राइट। अच्छा सर ये बताएँ ये जो हम इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे होममेड टोटके देखते हैं, मुल्तानी मिट्टी, चावलों का आटा, तो क्या ये सच में स्किन के लिए इफ़ेक्टिव है? देखिए, ये जितने देसी टोटके होते हैं ना, ये वेरी करते हैं स्किन टू स्किन। मैं इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको बताता हूँ। जी, जी। आप बच्चियों की जब शादियाँ होती हैं, उपटन की एक रस्म होती है। हाँ जी। होगी, याद है? बिल्कुल, बिल्कुल, पता होती है, होगा। अभी भी होती है। हाँ, अब होती है ना, अभी हुँ। भी उपटन होता है। अब उपटन इटसेल्फ आप क्या समझती हैं कि वो बहुत इफ़ेक्टिव है? औरतें कहती हैं, हमारी ख़वातीन, "ओ जी, स्किन को ग्लो करती है, हाँ लड़की को लगाना जी, चाहिए, रूप आता लड़की है। के रूप आता है।" मैंने तो देखा है उपटन लगा के लड़कियाँ मेरे क्लिनिक में लैंड करती हैं आके, "मुझे तो एलर्जी हो गई, डॉक्टर साहब मेरा मुँह लाल, हाय मेरी बारात है, मेरी मेहंदी है कल।" सर मुझे बचा लें। सो बात ये है, जो देसी टोटके हैं, ये मुल्तानी मेहंदी, मट्टी मिट्टी हो गई, मेहंदी हो गई, दही लगा लेना, अंडा लगा लेना सर के ऊपर, उसके बाद नींबू पानी यूज़ कर हाँ लेना, जी, ये सारी चीज़ें जो हैं हर स्किन को सूट नहीं करती। इनके बिल्कुल। इफेक्ट्स बेनिफिशियल भी हैं और इनके नॉन बेनिफिशियल भी हैं। तो मैं ओके। ये कहूँगा कि देसी चीज़ों को यूज़ करने की बजाय सिर्फ़ अगर करनी है तो प्योर मेहंदी पत्ते वाली यूज़ करें हाथों पाँव पे, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम। और हमारे सहाबा यूज़ करते थे। आपको पता है ये जो मेहंदी है, पत्ते वाली मेहंदी, ब्राउन मेहंदी, मैं जी, जी। केमिकल मेहंदी की बात नहीं कर खालिस रहा। मेहंदी। ये क्यों यूज़ की जाती थी उस ज़माने में, अरबों के ज़माने में, आज से 1400 साल पहले नबी पाक के? ये एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटी वायरल है। ओके, इसलिए हाथों और पाँव को अच्छी तरह मेहंदी, और यही मेहंदी सर पे लगाई जाती थी। बिल्कुल। लोगों के बाल ब्राउन होते थे, आजकल भी लोग कई लगाते हाँ हैं, जी, गाँव में आप लगाते जाएँ, हैं। शहरों में तो रिवाज कम हो गया, वो कहते हैं जी मेरे बाल ग्रीन और ब्राउन हो हाँ, जाते हैं, बड़ा मैं बुरा बाद लगता में हूँ। स्ट्रीकिंग नहीं हो बाद में सकती। स्ट्रीकिंग और वो फिर मसले और खवातीन के ज़्यादा। तो इस वजह से ये चीज़ जो है ये बड़ी इफ़ेक्टिव थी। लेकिन जो देसी टोटके आपने कहा है, मैं उसमें ये कहूँगा साइंस का ज़माना है, हम लोग बहुत साइंटिफिक होते चले जा रहे हैं। हमें बिल्कुल, साइंस के हवाले से देसी टोटकों को छोड़कर हमें साइंटिफिक चीज़ों पे रिलाई करना चाहिए, और जो डॉक्टर आपका कहता है उसके मुताबिक आप लोशन, जेल या ट्यूब यूज़ करें। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएँ कि हमें फेयरनेस क्रीम्स यूज़ करनी चाहिए? फेयरनेस जो डॉक्टर्स देते हैं, मेरे पास, आप मेरे पास आती हैं, मुझे कहती हैं डॉक्टर आतिफ मेरा कम्प्लेक्शन ज़रा थोड़ा डार्क है या मुझे ग्लो चाहिए। मैं आपको ग्लो चेहरे पे ला सकता हूँ, मैं आपको गोरा नहीं बना सकता। जो बिल्कुल। अल्लाह ने आपको बना दिया वो अल्लाह ने बना दिया। मैं ग्लो, हम खुद बनाते हैं, मैं खुद लोशन क्रीम बनाता हूँ, डिस्पेंस करता हूँ, ओके। उनमें केमिकल, उनमें स्टीरॉयड नहीं होते। जो मार्केट में एक स्लोगन आता है क्रीम के ऊपर, काले रंग नू गोरा करे, गोरे रंग नू चन वर्गा, वो चन नू ग्रेन लग जाता है फिर। ओके, ठीक है ना? मर्करी मर्करी भी होता है उसमें बहुत ज़्यादा। मर्करी एंड स्टीरॉयड, हुँ, दो चीजें। मैं वो क्रीमों के नाम नहीं यहाँ ले सकता इस वक्त पॉडकास्ट में, नहीं तो मैं हुँ। क्रीमों के नाम लूँ तो आप हैरान हो जाएंगी। तो मैं उन लोगों को कहता होता हूँ, खुदा के लिए अल्लाह से डरा करो। वो क्रीमें बना रहे हैं, कोई कहीं ग्वाल मंडी में बना रहा है, कोई शालम मार्केट में हाँ, बना रहा है, और वो बिल्कुल। लड़कियों को, औरतों को पागल किया हुआ है बेच बेच के, और वो लड़कियां लगाती हैं स्टीरॉयड और मर्करी लगेगी, स्किन कैंसर होने का डर है, और औरतों के चेहरे पे बाल आ जाते हैं जब भी स्टीरॉयड्स वाली क्रीमें लगाएंगी। सो ये मार्केट में जो जो क्रीमें हैं, इनको गोरा करने वाली बिल्कुल ना यूज़ करें। आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आएँ, हम लोग खुद क्रीम डिस्पेंस करते हैं, देते हैं, जिससे चेहरे पे ग्लो आती है। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएँ कि आजकल ऐसे कौन से ट्रेंडिंग स्किन ट्रीटमेंट्स हैं जो कि बहुत हार्मफुल हैं स्किन के लिए? देखो, हार्मफुल तो कोई भी, एनीथिंग, देखो, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। राइट। आप मुझे कहती हो डॉक्टर आतिफ मैंने खाना खाना है, मैं कहती हूँ कि आएँ बैठे खाना खाते हैं। मैं कहता हूँ कि आज आप मुझे 5 फुलके इकट्ठे खा के दिखाएँ। आप कहती हैं डॉक्टर साहब 5 रोटियाँ मैं किस तरह खाऊँ? मैं तो एक आधी खाती हूँ। मैं कहूँगा नहीं। सो अगर आप एक्सेस करेंगी तो आपको वॉमिट भी हो जाएगी ना, पेट खराब हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही है। आपको मैदा खराब हो। इसी तरह जितने प्रोसीजर्स हैं, कोई प्रोसीजर किसी चीज़ के लिए बंदे के लिए बुरा नहीं है, प्रोवाइडेड आपको उसकी ज़रूरत हो, नंबर 1, आप प्रॉपर डॉक्टर के पास हो, नंबर 2, और आपको पता हो उस प्रोसीजर के साइड इफ़ेक्ट्स का और उसकी कॉम्प्लिकेशंस का। ओके, फिर आपने वो प्रोसीजर करवाना है। ओके। लेज़र आप बार-बार कराएँगी, स्किन आपकी बर्न हो जाएगी। अगर बिल्कुल। आप बोटॉक्स बार-बार कराएँगी, बिल्कुल ग्लेज़्ड। अब आपने कई दफ़ा देखा होगा, मैं यहाँ नाम नहीं ले सकता, लाहौर में जितनी शोबिज़ पर्सनैलिटीज़ हैं, सारी मेरी पेशेंट हैं। लाहौर में ओके। जितने एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, मैं यहाँ नाम नहीं ले सकता, सब मेरे पेशेंट हैं। सब के मैं बोटॉक्स किए हैं, फिलर्स किए हैं। अब कुछ एक्टर एक्ट्रेसेस या शोबिज़ के एंकर ऐसे हैं हमारे, जिनकी शक्ल देखो तो लगता है भई इसने तो बोटॉक्स करा-करा के अपना बेड़ा गर्क कर लिया है। ऐसे ही है। वो बिल्कुल ड्राई लुक आती है,
और वो लगता है कि जिस तरह वार्निश नहीं फिरा होता चेहरे पे, किसी ने बिल्कुल। वार्निश फेर दी है।